जय श्री महाकाल। आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने एपिसोड 1 देख लिया होगा। सरकारी नौकरी भाग्य में है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब इज़ योर डेस्टिनी और नॉट। एपिसोड 2 की अभी करते हैं शुरुआत। एपिसोड 1 यदि आपने सारा देखा है तभी आप एपिसोड 2 को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ बात का खात्मा हुआ, क्या क्या टॉपिक थे, सरकारी नौकरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या बेसिक होता है, क्या ऊपर का लेवल होता है, क्या बीच का लेवल होता है, क्या क्या उसमें सिनेरियो आते हैं। ये सारी चीज़ आपने देखी होगी तभी आप एपिसोड 2 को समझ पाएंगे अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ सरकारी नौकरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं, ये जितने भी दरबार वाले बाबा हैं या कई ज्योतिषी हैं या कई तांत्रिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपनी ठग विद्या बना लिया हुआ है सरकारी नौकरी को, क्योंकि ये सरकारी नौकरी चैप्टर ही ऐसा है जिसमें लोगों को बड़ा ठगा जाता है। और लोग पहले भी ठगे जाते थे, आज भी ठग रहे हैं, आगे भी ठगते जाएंगे। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण देखिए, धर्म नहीं है। हम हर चीज़ को धर्म से जोड़ लेते हैं, हम कि हमारे साथ हमारे धर्म के लोगों ने फ्रॉड किया, ये किया, वो किया। जी नहीं, बात धर्म की नहीं है, बात है बंदे की। फ्रॉड हमेशा बंदा करता है, धर्म फ्रॉड नहीं करता। हाँ, धर्म के नाम पे फ्रॉड होता है, वो एक अलग चीज़ है। अब बाबा पर आ जाइए। जितने बाबा दरबार लगा के बैठे हैं अपने छोटे बड़े गांव में, गांव शहर या छोटे दरबार या जो बड़े बड़े दरबार हो गए, आप जिन दरबारों को देखते होंगे, फोन में देखते होंगे, रील्स में, फेसबुक पर, या आप भी हो सकता है कई बार कई दरबारों में जा चुके होंगे। मैं जब पहले अपने गुरुजी के पास आश्रम में था तो वहाँ पास में एक दरबार होता था। वहाँ कई बार वहाँ वो वीकली दरबार, वीक में शायद 2 या 3 बार वो दरबार होता था। तो मैं वहाँ जाता था खाना खाने के लिए। तो मैं वहाँ देखता था वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आपको शुरुआत दरबार से ही करता हूँ। देखो, दरबार में आप एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आप 100 जने गए, मतलब 100 बंदा गया, और 100 बंदे का एक ही सवाल है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, मिल जाएगी या नहीं। आप ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को उस दरबार वाले बाबा ने कहा हाँ, या माता या बाबा जो भी आता है उसने उसको हाँ कहा कि हाँ तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जितने बंदे होंगे वो सभी को हाँ ही बोलेगा। ऐसा शायद कोई ही बंदा होगा वो जिसे ना बोलेगा कि हाँ कि आपको नौकरी नहीं है। और इसके साथ ही वो क्या करेगा, वो बंदा होगा वो क्या करेगा, आपसे हाथ में जल लेगा और आपसे संकल्प छुड़वा देगा। कई संकल्प छुड़वाते हैं, कई वहाँ बैठे बैठे ही ये कहलवा देते हैं कि तुम यहाँ बैठ के सौगंध खाओ, यहाँ बैठ के कसम खाओ कि तुम्हारी नौकरी, यदि ये मंदिर के देवता या जो भी हैं ये तुम्हारी नौकरी लगवा दे तो तुम यहाँ इतना इतना पैसा दोगे, या फिर इस मंदिर या इस आश्रम या इस संस्थान के लिए तुम ये क्या करोगे। तो व्यक्ति कहता हाँ चलो ठीक है, मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा तो मेरी सैलरी होगी, तो मैं यदि अपनी 2-3 मंथ की सैलरी यहाँ दे भी दूँ तो क्या ही हो जाएगा। तो व्यक्ति ये सोच लेता है कि हाँ चलो ठीक है, और व्यक्ति वो संकल्प या कस्में जो भी हैं वो खा लेता है या छोड़ देता है। इसके बाद जब व्यक्ति का टेस्ट होता है, मान लो 100 में से 100 बंदों ने ही टेस्ट दिया। अब इत्तेफाक में नहीं, भाग्य से या सौभाग्य से 100 में से कोई 1-2 व्यक्ति थे जिनका टेस्ट क्लियर हो गया, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह जो भी है वो क्लियर हो गया, वो नौकरी पे उनकी सरकारी नौकरी हो गई। और वो वहाँ आएंगे, उन्होंने जो भी वहाँ संकल्प लिया था या उन्होंने अपनी सौगंध खाई थी हम ये करेंगे, तो वो पहले आके ये बता जाते हैं कि हाँ जी बाबा जी माता जी हमारा ये काम हो गया, तो हम अब इतने टाइम में आएंगे, आपका जो भी है वो दे जाएंगे। और वो इसी बात को फिर बेस बनाते हैं, जो वहाँ के जो भी है बंदा, जो वो दरबार चला रहा है या जो भी है, वो फिर इसी चीज़ को बेस बनाएंगे। और इत्तेफाक से क्या होगा, वो जो 2-3 व्यक्ति होंगे जिनका काम अपने भाग्य से हो चुका होगा, वो व्यक्ति भी बाहर बात फैलाएंगे कि हम वहाँ गए थे, हमारा ये काम हुआ, हमारा ये काम हुआ। दरबारों में काम बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। हाँ, हो सकता है भारत में कई दरबार हों जो ठीक दरबार हों जहाँ पर काम होते हों, पर मैंने ज़्यादातर दरबार क्या देखे हैं, कहते हैं कि आप 5 बार आओ, आप 10 बार आओ, आप 20 बार आओ, साथ में 500-500 रुपये लाओ। देखिए, पैसे देने में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती, पर दिक्कत का विषय वहाँ आता है जहाँ आपका पैसा वेस्ट जा रहा हो, जहाँ आपको रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा हो। मैं तो ये हैरान हूँ कि
ये जितने दरबार वाले हैं, जब किसी का तंत्र काट करना होता है तो ये व्यक्ति को बोलते हैं आप 5 बार आओ, 10 बार आओ, 20 बार आओ। अरे भैया, तंत्र काट करने में 1-2 घंटे का टाइम लगता है। मैंने 1-2 घंटे भी बहुत कह दिए। कुछ ही देर का समय लगता है, बस उसके शरीर पर जो भी एनर्जी है उसको रिमूव भी तो करना है, और बाद में उस व्यक्ति को सुरक्षा चक्कर में बांधने में उसमें उसको सुरक्षा चक्कर में बांध देना है। क्या ही जाएगा इसमें, इसमें कितना ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। पर वही है कि ये दरबार वाले क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भीड़ है वो कभी भीड़ कम ना हो, इसलिए ये जनता को करते हैं बहुत ज़्यादा गुमराह। और उसमें सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो मैंने सरकारी नौकरी का ये बता दिया कि ये दरबार वालों का ये सीन है। इनके पास कोई भी व्यक्ति जाए, ये सीधा बोल देते हैं हाँ तो तुम्हारा काम होगा, और ये पहले आपसे आपकी सारी जानकारी ले लेंगे, आपको आपकी जानकारी के आधार पर ही बताएंगे हाँ काम हो जाएगा, तुम यहाँ पर ये करना, जब तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा काम नहीं होगा तो तुम ये मत करना। अब जाहिर सी बात है, 100-200 बंदा आएगा, 1-2 बंदे को तो काम हो ही जाएगा। तो ये एक बड़ा स्कैम है जो हमारे यूथ के साथ हो रहा है, यूथ की भावनाओं के साथ हो रहा है। या तो तुम सच ही बता दो कि भाई तुम्हारा काम नहीं होगा, हमें हमारी जो शक्ति है, हमारे पास जो शक्ति है वो हमें मना कर रहे हैं कि इस फलां व्यक्ति का जो काम है वो हम नहीं कर सकते, या इसके भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा, पर वो किसी को मना नहीं करते। इसके बाद आ जाओ जो नौसिखिए तांत्रिक होते हैं। अब नौसिखिए तांत्रिक का ये मतलब नहीं है कोई छोटी उम्र का व्यक्ति है वो नौसिखिए तांत्रिक नहीं। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो जिनको इस फील्ड में 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए, वो फिर भी नौसिखिए के समान ही होते हैं। उनके पास कोई व्यक्ति चला जाए कि हमारा सरकारी नौकरी का काम है, अब तांत्रिक क्या सोचता है कि मेरे पास जो भी काम है मैं सारे काम देख लूंगा, सारे कामों को मैं अपने से निपटा दूंगा। ठीक है, बात भी ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो बेसिक सोर्स है वो है पैसा। अब तांत्रिक भी अपनी फीस लेगा। इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब तक तांत्रिक उसको अच्छे से देख ना ले, क्या उसके भाग्य में नौकरी है, क्या उसके भाग्य में सरकारी नौकरी है, क्या तांत्रिक की जो विद्या है उस विद्या का यूज़ करने से इसकी जो परसेंटेज है वो 50% है, वो क्या 100% हो जाएगी, वो क्या जो इसकी परसेंटेज 80% है क्या वो 99 तक हो जाएगी। तो ये अधिकांश तांत्रिक ये देखते ही नहीं हैं। वो अपनी फीस के चक्कर में डायरेक्ट व्यक्ति के सामने उसका काम, मतलब उसके सामने जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं या जो भी है विधि, वो उसके सामने उसको है प्रोड्यूस देंगे कर कि देखो हमने आपके सामने ये काम दिया कर। अब इत्तेफाक से व्यक्ति के भाग्य में नौकरी की परसेंटेज ही 20 हो, उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, वो परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा खींच के वो जा चुकी है 50 पर, तो 50 पे भी वो काम थोड़ी ना होगा।